बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इन्होंने आज कौमी असम्बली से जल्दबाजी के अंदर बिल पास करवाया, फिर सेनेट के अंदर एजेंडा बाकी का मुअत्तल किया और बिल पास करवा के सदर की तरफ भेजा। और ये उसकी वजह यह है कि आज जो तारीख जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी तब्दील नहीं हुई, 6 अगस्त है। तो आप जानते हैं कि जो डेडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसके तहत आज 6 अगस्त तक ये जो MNAs हैं और जो MPAs हैं उनकी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अवेजा करनी थी और सुप्रीम कोर्ट में आज अमल दरामद की जो रिपोर्ट है वो जमा करवानी थी, जो कि ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने नहीं की और वो इस कानून साजी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 6 तारीख के अंदर अंदर ही सदर के साइन करवाएंगे और 6 तारीख के अंदर अंदर ही गजट नोटिफिकेशन। वजह यह है कि ये कल को इलेक्शन कमीशन से जब पूछा जाए तो वो कह दे कि जी हम क्या करते, वो पार्लियामेंट ने काम कर दिया था। लेकिन आज वो आमिर डोगर बता रहे थे कि उन्होंने आजम नज़ीर तारड़ को कहा कि इतनी जल्दी क्या है, ये इतनी हसल बसल के अंदर क्या कानून साजी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखें बहुत प्रेशर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अब इनको ठंड पड़ने का अमल यहां से शुरू हो गया है। उनको कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पंगा ना लें, लेकिन जाहिर है इनको अमन चैन नहीं आया। आज इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने पहला आगाज किया और उन्होंने कहा कि आइन जो है वो पाकिस्तान की अदालतों को इख्तियार देता है कि पार्लियामान के बनाए कानून को जो आइन से मुतसादिम हो कल अदम करार दे दें। सुप्रीम कोर्ट आइनी निज़ाम की आखिरी मुहाफिज है। यानी इनका जो ख्याल है, मैं आपको उस हवाले से कुछ खबरें लेके आना चाहता हूं। आज एक ऐसा ही ट्वीट किया हमाद अजहर ने, उन्होंने कहा कि उल्टी गिनती शुरू, अब पता नहीं उन्होंने इस पैराए में कहा या किस हवाले से, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर है, चूंकि आइन अगर ये इख्तियार देता है कि पार्लियामेंट को कि वो कानून साजी कर सकती है, बिल्कुल ये बात इख्तियार उनके पास है, लेकिन वो आइन सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार भी देता है कि वो हर कानून साजी को परख सकते हैं और अगर उन्हें लगे कि कोई ऐसा कानून बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है, अगर उन्हें लगे कोई ऐसा कानून जो है वो आइन से ही मुतसादिम है, तो उसको कल अदम करने का इख्तियार किसको दिया हुआ है? पार्लियामेंट को नहीं दिया हुआ, अदालत को दिया हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन्होंने कोई 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम नहीं की जो कि ये करना चाहते हैं। इन सीटों के पीछे इनका मकसद यही है। इन्होंने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर तरमीम की है जो कि सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको याद हो, तो हालिया एक आइनी तरमीम को भी उड़ा दिया था। तो मेरा ख्याल यह है कि उस तरमीम को याद रखें और आप आइंदा चंद दिनों के अंदर ये बातें सुप्रीम कोर्ट से आपको दिखाई देंगी। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात के ऊपर यकसू दिखाई देते हैं कि जनाब ये जवाब दिया जाएगा, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर नहीं होने दिया जाएगा। देखें, उमर अता बंदयाल साहब का मसला यह था कि वो आउट गोइंग चीफ थे, लोग आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ देख रहे थे और ज़ाहिर है जजेस का झुकाव भी उस तरफ हो गया। यहां पे सूरत हाल यकसर तब्दील है और काजी फायज ईसा आउट गोइंग चीफ है। अगर वो एक्सटेंशन उनको नहीं दी जाती और मंसूर अली शाह साहब जो है और मुनीब अख्तर साहब ने चीफ जस्टिस बनना ही बनना है, ये सबको पता है। तो वो सूरत हाल ही, अगर आपको याद हो, थोड़ा अरसा पहले इन्होंने एक तरमीम की थी और वो तरमीम क्या थी, और 21वीं आईनी जो तरमीम थी वो फौजी अदालतों से हवाले से थी। आप उसमें जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उन्होंने जो क्या कहते हैं कि आईनी तरमीम को उड़ाया था। तो क्या अब भी अगर आईनी तरमीम उड़ सकती है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको चेक कर सकती है कि आया वो मुतसादिम है कि नहीं है। यहां पे मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि जी वो ये नहीं, बात सिर्फ सीधी सी ये है कि सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला जिसकी गलत तशरीह करके आपने आजाद उनको डिक्लेयर किया, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी सजा किसको मिलनी है, ये सारा केस है। अब आप कहें जी वो पीटीआई सामने नहीं थी, जी पीटीआई सामने, भाई 8 जजेस को छोड़ दें, आप काजी फायज ईसा का जवाब दे दें, आप मंदोखेल साहब का जवाब दे दें, आप याया अफरीदी साहब का जवाब दे दें। उनका भी तो यही फैसला है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामानी जमात है और उनके मुताबिक भी तो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल यह है कि जिस तरीके से ये लूज बॉल खेल रहे हैं,
ये लूज बॉल इनके गले पड़ने वाली है और ये चीजें इनको उस तरह से दिखाई नहीं देंगी। इसका रिजल्ट आपको आइंदा चंद दिनों के अंदर दिखाई देगा। ये अगस्त है और अगर नजर सानी की अपील नहीं लगती तो नजर सानी की अपील का मतलब यह है कि आप सितंबर तक तो चूंकि वो जो क्या कहते हैं कि आपने अरकान असम्बली मुंतखब किए हुए तहरीक इंसाफ की सीटों के ऊपर, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म की कानून साजी में हिस्सा लेने से रोका हुआ है और वो तो स्टे ऑर्डर अपनी जगह के ऊपर मौजूद था। तो क्या आप अब उनकी बुनियाद के ऊपर करेंगे तो सितंबर तक तो आप आईनी तरमीम नहीं कर सकते। अब सितंबर में काम शुरू होगा तो अक्टूबर पीछे रह जाएगा और तब तक काजी साहब का 1 महीना होगा। और मेरा ख्याल ये है, ये बात पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कि लोग काजी साहब का एक एक दिन वो गिन रहे हैं कि काजी साहब की रिटायरमेंट के इतने दिन रह गए हैं। तो इस दौरान एक और डेवलपमेंट है, फिर मैं आपको बांग्लादेश वाली अपडेट्स दूंगा। मैंने आपको बताया था कि जो रऊफ हसन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, उनकी जमानत हो गई है और रूपकार जारी हो गई है और अब देखना यह है कि वो अडियाला जेल से रिहा होते हैं या उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो रऊफ हसन को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है, उनके जो वकला हैं वो उनको साथ ले गए हैं, जिसका मतलब यह है कि उनको किसी नए केस के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि तहरीक इंसाफ के एक एक शख्स को आपने गिरफ्तार करके जेलों में डाल के, अगर वो बड़ा लीडर नहीं भी था आपने उसको बड़ा लीडर बना दिया। इमरान खान को तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इन्होंने उनके लोगों की ट्रेनिंग कर दी है, इन्होंने उन लोगों के कद बड़े किए हैं, वो तो उनके तो बहुत सारे मसाइल हल हो गए हैं, वो जो लौट गई थी उससे बेहतर लौट उनके पास आ गई है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या हसीना वाजिद की इंडिया में गिरफ्तारी वाला क्या मामला है। मैं आपको आगाज पहले बांग्लादेश से कर लेता हूं। वो क्या है, वो ये है कि शेख हसीना जो है उनकी काबीना के जो 2 वज़रा हैं उनको एयरपोर्ट के ऊपर हिरासत में ले लिया गया है। एक मुल्क के साबिक वजीर खारजा हैं और इनकी अवामी लीग के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं हसन महमूद, उनको हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया और बीबीसी ने भी इस बात की तस्दीक की है। उसके अलावा जो हसन महमूद के अलावा जो वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थे जुनैद अहमद पालक, उनको भी रात 8:30 बजे के करीब जो है वो एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनको फौज के हवाले कर दिया गया। अब इतलात इस वक्त लेटेस्ट ये है कि इंडिया जो है वो हेजिटेट कर रहा है, वो इनको असाइलम नहीं देना चाहता, वो इंटरेस्टेड थी बरतानिया में और बरतानिया की हुकूमत भी शेख हसीना को नहीं लेना चाहती और उनके मुताबिक उनके पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें वो किसी रहनुमा को इस तरह से असाइलम दें। उनके मुताबिक अगर कोई मुश्किल में अपने मुल्क से भागे तो जिस मुल्क में वो पहले दाखिल हो ये वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए उसको असाइलम मिले, और वो इंडिया है, वो इंडिया में गई हैं। तो इंडिया भी चूंकि जानता है कि इस वक्त सेंटीमेंट क्या है और शेख हसीना को पनाह देने का मतलब ये होगा कि पूरे बांग्लादेश के वो करना, और अमेरिका ऑलरेडी उनके वीज़े के मनसूख करने के हवाले से खबरें हैं। फिर फौज के अंदर तब्दीलियाँ हुई, जो मैंने आपको बताया कि मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को बरतरफ किया गया। इंडिया के अंदर इस वक्त शेख हसीना वाजिद हैं, लेकिन आज अबूरी हुकूमत के हवाले से जो ऐवान सदर है वहाँ पे एक मुशावरती इजलास हुआ है जहाँ पे 13 मुख्तलिफ जमातों के लोग मौजूद थे और तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं वो मौजूद थे और जो तलबा है वो भी शरीक हुए हैं कि हुकूमत का क्या करना है। लेकिन जो शेख हसीना वाजिद की गिरफ्तारी वाला मामला वो ये है कि उनकी गिरफ्तारी अभी हुई नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है बांग्लादेश की, यानी वकला की नुमाइंदा तंजीम है, उनके जो सदर हैं ए महबूबुद्दीन, उन्होंने भारत से मुतालबा किया है कि वो बजाय इसके कि उनको असाइलम दें या उनको रिहाइश दें, वो शेख हसीना को और उनकी बहन को गिरफ्तार करें, और ना सिर्फ गिरफ्तार करें बल्कि गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले करें। क्योंकि हुआ ये है, जिस तरह से उनकी वज़रा भागते हुए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि बांग्लादेश की फ़ौज ने उनको सेफ एग्जिट दिया है, वो मुकदमात से बाकी चीज़ों से हो गई हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उनको गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश भेजें ताकि हम यहाँ पे इनको ट्रायल करें। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।